राजधानी शिमला में कुछ समय पहले कच्ची घाटी के पास 8 मंजिला मकान धराशायी हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और उसके साथ लगते 4 अन्य मकानों को तोड़ने के भी आदेश दिए गए। वहीं दूसरी ओर टूटीकंडी में आरसीसी का डंगा दिया गया है और डंगे के पीछे पुराने मकानों की मिट्टी डंप की गई है और बरसात के चलते डंगा फूलना शुरू हो गया। स्थानीय निवासी चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि डंगे के पीछे मिट्टी डंप की गई है और बरसात के बाद ये डंगा फूलना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के लिए जो मुसीबत बन गया है। डंगा फूलते ही डंगे को ठीक करने के लिए नीचे की ओर से तोड़कर ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय निवासी ने कहा कि नगर निगम इसकी जांच करवाए और इस पर कार्यवाही करे। इससे पहले कच्ची घाटी में हादसा हुआ है, उसके बाद नगर निगम की नींद खुली है। पार्षद ने कहा कि उन्हें जानकारी मिलते ही उन्होंने नगर निगम को इस बारे बता दिया है, लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और पुराने घरों को तोड़कर जो नए घर बनाए गए हैं उनके नक्शों की भी जांच होनी चाहिए। यदि कोई भी अवैध रूप से घर बनाए गए हैं उनकी बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएं। मेरा नाम चंद्र शर्मा है। मैं टूटीकंडी इलाके का रहने वाला हूँ, शिमला जिला का। यहाँ पर मेरे पीछे एक मकान बनाया गया है जिसके मलबा डंप किया गया है एक आरसीसी वॉल के पीछे, जो कि 24 से 25 फीट की आरसीसी दी गई। ये काफ़ी समय से फूली हुई है, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है मुझे कंप्लेंट किए हुए। कमिश्नर ऑफिस में भी कंप्लेंट हुई है, एपी ब्रांच में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। और अभी रिसेंटली जो कच्ची घाटी वाली घटना हुई है उसके बाद भी अगर सरकार इतनी सीरियसनेस को देखते हुए नहीं जाग रही है तो मेरे परिवार के लिए, आने वाले लोगों के लिए, और यहाँ से कई परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं और ये कभी भी ये घटना किसी दुर्घटना में घट सकती है। अगला कदम अब मेरे पास कोई सरकार की तरफ से तो कोई मेरे पास आ नहीं रहा जवाब। तो मेरे पास अब ये है कि मैं जाके कोर्ट में जाके इसमें स्टे लेके आऊँ और कमिश्नर को भी पार्टी बनाऊँ, ताकि मुझे बताया जाए कि क्या इस तरह की कंस्ट्रक्शन कमिश्नर के और एपी के होते हुए पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फिर तो ये सारा का सारा एक गोरख धंधा चल रहा है। अगर पॉसिबल नहीं है तो बिल्डिंगें किस तरह से अप्रूव हो रही हैं या फिर किस तरह से सारे काम हो रहे हैं, इसकी भी एक लिखित में मैंने उनसे प्रार्थना की है, जो मेरा उनके पास गया है। जो मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी उसमें लिखित में भी जवाब मांगा है, पर 1 महीने से ऊपर ना तो लिखित में जवाब आया है। लास्ट मेरे पास जो अल्टरनेट है वो कोर्ट का ही मसला है। और दूसरे का फायदा पहले सोचना चाहिए। दूसरे को नुकसान हो और अपना फायदा, उसका कोई मजा नहीं है जिंदगी में। इन्होंने डंगा दिया, हालांकि पता नहीं कौन इनका इंजीनियर है, कौन देख रहा है। ये डंगा ऐसे लग ही नहीं सकता इतनी बड़ी हाइट का। बरसात के दिनों में नीचे से पत्थर गिरने शुरू हो गए। इनको बोला गया कि इस डंगे को ऊपर से तोड़ना शुरू करो और नीचे तक जो है इसकी मिट्टी मुट्टी निकालो और डंगा तोड़ के दोबारा लगाओ। इन्होंने किसी की नहीं सुनी। जिनके नीचे दुकान है चंद्र भाई, उन्होंने कमिश्नर साहब को लेटर दिया, उसके बाद एपी को दिया, तो इनको नोटिस भी आया होगा। फिर भी ये नीचे से शुरू कर रहे हैं और ये चलता रास्ता है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 100-200 बंदे रोज डेली अप डाउन करते हैं, तो ये कभी भी गिर सकता है। और ये डंगा अभी भी नीचे से तोड़ रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि ऊपर से तोड़े, ये मना कर रहे हैं। नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, मैं तो कहूँगा। और अभी तक उन्होंने क्यों नहीं की? वो एपी को मैंने परसों ही फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। शायद वो कच्ची घाटी में बिजी होंगे, उस वजह से नहीं उठा पाए हो। तो मैं फिर बात करूंगा उनसे कि इस पे एक्शन लिया जाए और तुरंत इस डंगे को ऊपर से खाली करवा के दोबारा डंगा लगाया जाए।